छोटे थे, है ना, छोटे थे ना। तो उससे पहले मैं आपको इसमें एक अलग टॉपिक करवा रहा हूं, उसके बाद करवाऊंगा पावर वाले क्वेश्चन। क्यों करवाऊंगा उसका रीजन बताता हूं आपको। रीजन ये है, एक तो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ ही अलग दिख रही है आज, इसीलिए यही है उसका मेन रीजन, ताकि सबको समझ में आए। तो नया टॉपिक आप पहले हेडिंग डाल लो। पहले आपको क्या क्या करवाया है, जैसे टॉपिक कौन कौन से करवा दिए मेरे आने से पहले? परसेंटेज और नंबर सिस्टम, दो ही टॉपिक हुए थे। रेशियो प्रोपोर्शन करवा दिए। मेरे साथ ही करवा रहा हूं मैं। एलसीएम एचसीएफ हेडिंग डाल लो, लेस है और मेस है, हेडिंग डाल लो एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। बातें मत करो यार, अरे बातें मत करो, बातें मत करो, बाद में कर लेना डिस्कस। कौन सा बड़ा डिस्कस कर रहे हो आप भी? एचसीएफ पहले समझना इसके बारे में ढंग से, है ना। इधर ध्यान दो। वैसे जो नए बैठे हैं उनके अलावा आपको तो एक दिन मैंने हल्का सा डिस्कस भी किया था, एलसीएम एचसीएफ किया था ना। पहले समझो एक बार ध्यान से। ये जो एलसीएम है अपन दो पार्टों में डिवाइड करके इसको देखेंगे। एक होता है हिंदी में लेस है, होता है ना, एलसीएम बोलते हैं इसको। और एक होता है मेस है, इसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। अब से याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है? जीसीडी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताया हुआ है मेरा इसलिए पूछ रहा हूं। ये एलसीएम है, इसको हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं नाम लिखता हूं, लघुत्तम, बोलते रहो साथ में, लघुत्तम समाप वर्ते, यही होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समाप वर्ते, नहीं बोलते हैं, बताया था ना उस दिन। समाप वर्तक बोलते हैं। वर्ते और वर्तक का ही तो फर्क होता है एलसीएम एचसीएफ में। इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। क्या बोलते हैं? समाप वर्तक, ये याद रखना आप, समाप वर्तक। अब ये देखो, ये यहां वर्ते लगा हुआ है और यहां वर्तक, ये चीज आगे समझ में आ जाएगी, आपको बताऊंगा मैं आगे। इसका अपन इंग्लिश में फुल फॉर्म देखते हैं, क्या बनता है बोलो? लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की? बताई थी उस दिन, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। देखो एलसीएम एचसीएफ आपको थोड़ा हल्का फुल्का मैंने यूं भी बताया था कि भाई कैसे निकालेंगे अपन। बाकी चीज तो मैंने ऐसे बताई थी कि जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा निकालना बता दिया था। और उसमें डेफिनेशन भी अपन ने चेक की थी, फिर डेफिनेशन को भी प्रूव किया था कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, बताया था ना। अब देखो, दूसरा इसका नाम है जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। कई बार दे देता है एग्जाम में ये जीसीडी, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ही क्या है? एचसीएफ। अब अपन इनका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं। कोई बता सकता है क्या एलसीएम की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, यही होती है क्या? यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा क्या चला जाए? भाग। इसकी डेफिनेशन होती है कि वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक
संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है? एलसीएम। क्यों चला जाए, इसका रीजन भी अपन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेरी गुड, क्या होगी? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो एक बार दोनों डेफिनेशन को वैसे यूं ही एक बार पढ़ के देखो, कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? दोनों अलग अलग दिख रही है। एलसीएम तो बोलता है छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या होता है? उस छोटी से छोटी संख्या में प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, और एचसीएम में इसका अपोजिट है कि बड़ी से बड़ी संख्या का दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा क्या चला जाना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर कोई संख्या ली मैंने 2, एक संख्या मैंने 20 ली और एक संख्या ली मैंने 30, इनका मेरे को लेना है एलसीएम। जनरली बता रहा हूं, फिर अपन जल्दी कैसे करेंगे वो चीज तो आगे पढ़ेंगे, अपन अभी पढ़ेंगे। लेकिन आप जब एलसीएम निकालते हो तब छोटी क्लास में यही तो करते थे, पहले 20 लिया, देन 30 लिया, फिर सबसे छोटी संख्या का भाग दिया और फिर उससे बड़ी संख्या का भाग दिया, ऐसे ही तो करते थे। 15, फिर किसका जा रहा है? 3 का, 5 में नहीं जा रहा है, 15 में 5, और फिर 5 का दोनों में एक एक बार जा रहा है, यही करते थे। फिर अपन इनको मल्टीप्लाई करते थे, 5 दिए 15 दूनी 30 दूनी 60, पता चला कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना निकल के आ रहा है? 60। इनका एचसीएफ भी देखते हैं अपन। 20 और एक संख्या 30 है, इनका मैं निकालूं एचसीएफ। एलसीएम में तो आप एक साथ निकालते थे, एचसीएफ में दोनों को सेपरेट करके निकालते थे, यही तो है भाई। एचसीएफ निकालेंगे तो पहले 20 के टुकड़े कर लो, टुकड़ा किया इसका तो टुकड़े कुछ यूं होंगे इसके भाई, 2 गुणा 2 गुणा 5, और फिर 30 के आप फैक्टर करो तो ये 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, फिर आप इनको लिखते हो तो 20 को ये लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 2 और गुणा 5, भाई 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब एचसीएफ क्या बोलता है कि आपने दी गई संख्याओं के जो फैक्टर किए हैं उनमें आपको पहली बात तो सबसे कॉमन फैक्टर देखना है। क्या देखना है? कॉमन, कॉमन होना ही चाहिए वो। तो आपने देखा इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक आ रहा है 5 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर एचसीएफ क्या बोलता है कि कॉमन में भी आपको वो वाला उठाना जिसकी पावर लीएस्ट हो, यानी पावर सबसे कम हो। तो सबसे कम पावर जिसकी पावर 1 होती है वही होती है। तो यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है कि यहां जो 2 कॉमन है इसकी पावर सबसे कम 1 है, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2। 5 कॉमन है तो उसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 5, और 2 गुणा 5 का मतलब 10। पता चला 20 और 30 का एचसीएफ कितना निकल के आया? 10। और 20 और 30 का एलसीएम कितना निकल के आया? और दिखने में ये लग रहा है कि ये छोटी से छोटी संख्या है और वो बड़ी से बड़ी। लग रहा है क्या छोटी और बड़ी? उल्टा लग रहा है कि यार एलसीएम तो बड़ी है दिखने में और एचसीएफ छोटा नंबर है, यूं ही तो लग रहा है। लेकिन अब देखो कि ऐसा इसमें होता क्यों है। अब मैं आपको ये बोलूं कि आपने 20 और 30 का जो एलसीएम निकाला है उस एलसीएम के आप मल्टीपल लो, मल्टीपल मींस उसके गुणज लो। तो पहला गुणक लिया आपने 60 का, कितना निकल के आया? 60। फिर 60 का ही दूसरा गुणक चेक करो, कितना निकल के आया? 120। फिर 60 का ही आप तीसरा गुणक चेक करो, कितना निकल के आया? 180। और ऐसे ही आप इनफाइनाइट अनंत तक चेक कर सकते हो। समझ में आया? तो आप इन संख्याओं को देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये जो आपके पास जो नंबर्स हैं जिनका आपने एलसीएम निकाला है और जो एलसीएम आया है उसके प्रत्येक जो गुणक है वो प्रॉपरली इन दी गई संख्याओं से डिवाइड हो रहे हैं। भाई 20 का भाग 120 में जा रहा है 6 बार, 30 का भाग भी 120 में जा रहा है 4 बार, जा रहा है ना।
फिर आपने देखा 180 भी 20 से डिवाइड हो रहा है और 30 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ऐसे ये अनंत तक डिवाइड होते चले जाएंगे। तो आपने देखा जो एलसीएम का गुणक होता है अनंत तक, उन अनंत तक के गुणकों में एलसीएम सबसे छोटी संख्या है या नहीं है ना? और इससे और कोई दुनिया में छोटी संख्या नहीं है जिसमें 20 और 30 का एक साथ भाग चला जाए, है क्या? बड़ी तो खूब है, बड़ी तो 120 है, 180 है, फिर और आगे जाएगी 240 है, जो भी बढ़ती जाएंगी, जो भी आएंगी, लेकिन छोटी संख्या इससे नहीं हो सकती। इसलिए एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा क्या चला जाए। समझ में आया ना डेफिनेशन? एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या इसलिए होती है कि भैया 20 और 30 का एचसीएफ आपने 10 लिया है, तो दुनिया में 10 से और कोई भी बड़ी संख्या ऐसी नहीं है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा क्या चला जाए। आप देख लो, देखो 10 है, 10 का 20 में भी जा रहा है, 10 का 30 में भी जा रहा है। छोटी तो बहुत हो सकती है, छोटी तो जैसे 2 भी हो सकती है, 2 का जा रहा है दोनों में। छोटी तो 5 भी हो सकती है, 5 का भी जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी संख्या और दुनिया में नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। समझ में आया? इसलिए एलसीएम में तो बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में बोला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। बात समझ में आई? इसको यूं का यूं छाप लो। एलसीएम और एचसीएफ जल्दी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दो, आपको मैं कुछ तरीके बताता हूं, उनको आप फॉलो करना, क्योंकि देखो ये तो जनरल चीजें हैं, ऐसे एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो एग्जाम में इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है अपने को, ठीक है? साथ साथ आप माइंडली कैलकुलेट करते रहना। जैसे मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया, मैंने कोई नंबर ले लिया, एक संख्या ले ली मैंने 45, एक ले ली मैंने 70 और एक ले ली मैंने 85। इनका मैं पहले निकालता हूं एलसीएम। तरीका तो आपको तो पता ही है कि जनरल एक साथ रख के और डिवाइड करके टुकड़े करके मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ये तो पता ही है आपको। देखो जल्दी कैसे निकालना है, तो आप ये देखो, संख्या है, संख्या को देखने से आपको कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा कि किससे डिवाइड होने वाली है। अभाज्य संख्या मैंने आपको जो पुराने वाले बैठे हो उनको पढ़ाया है कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं, उसको कैसे चेक किया जाता है वो मैंने बताया है, याद है? क्या है उसका तरीका बताओ थोड़ा, कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है या रूट संख्या है, कैसे पता चलेगा अपने को? हाँ तू बता। पढ़ाया है क्या मैंने? है ना, निकल की बेटा तारी। इनका फैक्टर करना, पहले दिमाग में रखना, टुकड़ा करना है इनका, ठीक है? अब टुकड़ा आपको करना है तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे भाई? सबसे छोटी संख्या का भाग दिमाग में ही दो। जैसे मेरे को पता चल रहा है अंत में 5 आ रहा है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जा सकता है, 15 बार जाएगा, फिर 15 में अगेन 3 का जा रहा है 5 बार। तो मेरे दिमाग में है कि यार ये इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, 3 3 तिया 9 और 9 5 45 हो रहे हैं ना? 70 को देखा आपने तो 70 2 का जा रहा है, 35 बार जाएगा, 35 में 5 का जाएगा 7 बार। पता चल गया यार, 2 2 5 10 और 10 7 70। इसमें पता चल रहा है 5 का जा रहा है 17 बार, और 17 है भाज्य संख्या है, 17 में किसी का जाता नहीं है, तो 5 गुणा। समझ में आया ना? ऐसे टुकड़े कर लो आप, 5 10 15 20 क्वेश्चनों में करोगे तब भी ये बीट में आएगा। इसके अलावा आप ये सोचो कि एलसीएम का कोई और इजी तरीका है, तो वो तो होता ही नहीं है। सबसे इजी तरीका यही है, ये तभी आएगा जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो आप खुद आप करोगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चाहे मैं तो कितने भी क्वेश्चन करवा लो, मैं तो बता दूंगा आपको, जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होनी। कोई भी संख्या उठाओ, उनके फैक्टर करो बैठे बैठे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब आपने देखा कि यार इसके ये फैक्टर हो रहे हैं, आपको इतना भी नहीं करना, जब स्पीड बढ़ेगी तब आप डायरेक्ट इसको ये लिखोगे, देखो यार 9 पंजो 45 होता है, मतलब सीधी सी बात है 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 5। ये दिमाग में आएगी चीज, इसमें कुछ बन नहीं रहा, इसको यूं का यूं रख लो और इसको यूं का यूं। अब एलसीएम का क्या है वो समझ लो। जब आप फैक्टर से करते हो तो एलसीएम ये बोलता है, पहली बात कॉमन होना, मैं वैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूं इसको,
कॉमन होना कंपल्सरी या अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। एक बात, एचसीएफ में कॉमन होना कंपल्सरी है, समझ रहे हो ना, ये याद रखना पॉइंट इसके। दूसरी बात, कॉमन होना कंपल्सरी नहीं है, मैंने ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। दूसरी बात, पावर, घात, पावर सबसे बड़े वाली उठानी है, समझ में आया। कॉमन है उनमें भी पावर बड़े वाली लोगे और नहीं है उसमें भी पावर बड़े वाली लोगे, समझ में आई। ये दो ही चीज आपको याद रखनी है। तो अब आप देखो, पहले इसमें ध्यान से देखो, कोई कॉमन दिख रहा है क्या? पहले कॉमन पे चलते हैं अपन, क्या दिख रहा है? 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 5 की बड़ी से बड़ी पावर भी 1 है, छोटी से छोटी पावर भी 1 है। आपको उठानी बड़ी है तो आप कितना उठाओगे? 5 उठा लिया, कॉमन था तो आपने ये किया। देखो, क्या इसमें 3 कॉमन है? नहीं है, सब में नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, सीधी सी बात है, सब में होना जरूरी है कॉमन के लिए। लेकिन 3 कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में तो छोड़ रहे थे, इसमें छोड़ेंगे नहीं, और पावर भी सबसे बड़ी वाली लेनी है, तो 3 की पावर कितनी है यहां पर? 2। फिर देखो, 2 कॉमन है क्या? नहीं है, तो 2 की भी बड़ी पावर 1 ही है, इसलिए ले लिया 2। फिर 7 कॉमन है क्या? नहीं है, तो 7 को भी लेना, बड़ी पावर 1 है। फिर 17 कॉमन है क्या? नहीं है, और 17 को भी लेना। सबको मल्टीप्लाई कर दो और यही आपका क्या आएगा? एलसीएम। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि 5 गुणा 9 गुणा 7 दूनी 14 और गुणा 17, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, वही आपका क्या होगा? एलसीएम। समझ में आई क्या ये बात? मल्टीप्लाई कर लेना आप जो भी है। अब इसी का मैं यदि ये कहूं आपको, अपन एचसीएफ निकालते हैं, यहां से क्या निकाले? एचसीएफ। तो आप मेरे को बताओ बोल के एचसीएफ क्या आएगा? कितना आएगा? 5, क्योंकि भैया कॉमन ही इसमें 5 है, छोटी से छोटी पावर भी 1 है, बड़ी से बड़ी पावर भी 1 है। तो इस संख्या का एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो इसका ये तो हो गया आपके पास एचसीएफ और ये हो गया आपके पास एलसीएम। समझ में आया ना? इसको उतारना नहीं है, और एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। एक एग्जाम्पल में लिखता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा 120, 135, 140। इसका आपको एलसीएम भी लेना है और क्या लेना है? एचसीएफ। दोनों ही निकालने, तो टुकड़े करो साथ साथ। अब दिमाग में रखो इसको, 40 3 120 होता है क्या? 40 गुणा 3 120। वैसे आपके दिमाग में अगर मैं 2 से करके देखता हूं इसको, तो 2 से करोगे तो 60, फिर 60 अगेन 2 से हो रहा है 30, फिर अगेन 2 से 15 बार। इसका मतलब 2 3 बार डिवाइड कर रहा है इसको। कितनी बार? 3 बार। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको कि 2 की पावर 3। 15 बच रहा था लास्ट में, 15 3 गुणा 5 होता है, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 5। 135 है, 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से होगा। किससे होगा? 3 से। और 3 से कितनी बार होगा बताओ? अरे 312, 3 पंजो 15, 45 बार होगा। और 45 अगेन 3 से होगा 15 बार, 15 अगेन 3 से होगा 5 बार, तो 3 से 3 बार डिवाइड होगा। तो आपने देखा ये 3 से 3 बार, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और 27 को आप 5 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 135। कितना आता है? 135। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। फिर 140 है, 140 को आपने देखा किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। कितनी बार? 70। 70 अगेन 2 से, कितनी बार? 35। 35 5 और 7 से हो रहा है, तो 2 से 2 टाइम। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7, 4 4 5 20 और 20 7 140 हो रहा है ना? अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, पहले कॉमन देखो क्या है इसमें? 5। 5 की पावर बड़ी तो 1 ही है, तो 1 5 ले लिया आपने। फिर कॉमन नहीं है तो वो देख लो, देखो 2 है, वो कॉमन तो नहीं है लेकिन 2 टर्म में आ रहा है, उसमें बड़े वाली पावर लेनी है आपको तो एलसीएम के लिए, तो 2 की पावर 3। फिर इंटू 3 यहां पर है, यहां पर है, 2 जगह है,
इनमें भी बड़ी पावर लेना है, कितनी आएगी 3 की पावर 3 इंटू, फिर अगेन देखो कौन बच गया 7, तो गुणा में 7 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 5 गुणा ये 8 और ये 27 और ये 7, ये तो आपका क्या हो गया एलसीएम। अब अपन देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बताओ, देखे कितना आएगा, सीधा पता चल रहा है 5, क्योंकि कॉमन इसमें क्या आ रहा है 5, छोटी पावर भी उसकी एक ही है। समझ में आया ना। एक और एग्जांपल करो साथ साथ में। जैसे अपन ने देखा कोई संख्या ले ली अपन ने 115 और एक ले लिया मैंने 101 का एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ये ले लिया मैंने। तो मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे को तो पता है फैक्टर करने पहले, दिमाग में ये आ रहा है। तो 23 पंजे 115 होता है, तो 5 गुणा 23, ठीक है ना। और देखो कैलकुलेशन बढ़ाना तो ये आपको पहाड़े थोड़े बहुत आने ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये आपकी ठीक आप ही कर सकते हो इन चीजों को। कोई टीचर कितना ही बोले मैं आपको ये सिखा दूं वो सिखा दूं, ये चीज नहीं सिखा सकता वो आपको। 2-4 क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा सकता हो आपको करके, फिर बोलेगा ऐसे ऐसे करना तो आपको ही है। पहाड़े भी कैलकुलेशन में आपको याद होनी चाहिए, काटना पीटना ये आप ही का तो काम है। तो कैलकुलेटिव माइंड है वो आपका ही काम करना है। दूसरा 101 भाज्य एक है, भाज्य मेरे को तो है भाज्य संख्या दिख रही है, जा रहा है क्या किसी का भाग 101 में, जाएगा नहीं जाएगा क्या, सोचो देखे जा रहा है क्या, जाएगा। देखो तो सही, एक और गुणा एक लिख ही सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणा में और भाग में एक तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने लिख दिया ये। अब आप देखो एलसीएम निकालो, बताओ क्या होगा एलसीएम। 5 गुणा 23 गुणा 101। अब पुराने वाला एक भी नहीं बोलेगा, मैं नए वालों से पूछूंगा, ठीक है ना। आप कोई भी मत बोलना, आप मेरे को बताओ बाकी लोग इसका एचसीएफ कितना होगा। बताओ आपको आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ाई है इतनी देर तो क्लास में। एचसीएफ कितना आएगा इनको बोलो, कितना आएगा। कोई बात नहीं है, गलत बता दो, सही तो करवाना ही, फिर मेरे को जैसा आ रहा है वैसा बोलो। 5 5 5 और कौन है नया 5 5 आपने कैसे लिया, एचसीएफ तो ये बोलता कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन इस टर्म में तो नहीं है 5, तो ये तो थ्योरी गलत हो गई, अपन ने लिखा था नोट में, तो ये तो गलत हो गया, 5 तो नहीं होगा। ऑप्शन देता हूं आपको एक बार, आपको पता है क्या कितना आएगा, एक कितना आएगा, कितना आएगा, एक बता रहे थे 5 बता रहे हो, देख लो। मैं समझ गो मैं समझ गो की बात। अब देखो ये तो एलसीएम चल रहा था इधर तो, और आपने ये 5 हर जगह आ गया, इसका मतलब 5 हर जगह आ रहा था। वो तो कॉमन का मतलब क्या है, प्रत्येक टर्म में वो संख्या होनी चाहिए, वही कॉमन होती है। यदि मान लो आपके पास 20 पद है, एक संख्या 19 में तो आ रही है और एक में भी नहीं आ रही है, तो वो कॉमन नहीं होगी, वो 20 के 20 पदों में आनी चाहिए, तब उसको कॉमन बोला जाता है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर तो कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि यदि मैं यहां मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अपन गुणा में क्या ले लिया 1, और 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया 1। और वैसे सीधा भी याद रख लेना, यदि किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, समझ में आ गई ना। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट एचसीएफ 1, समझ में आई बात। ये एग्जांपल उतारो और एक नोट लिखा दो, क्योंकि आगे बहुत सा एग्जांपल आऊंगा यहाँ का, ऐसा उतार लो, हाँ एक नोट लगा लो, याद रहेगा आपको, नोट लगा के लिख लो। नोट में लिखो यदि दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो
यदि दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो HCF हमेशा 1 होगा। बस इतना याद रख लेना। दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो HCF हमेशा 1 होगा। कोई जैसे मैंने संख्या ली कुछ, एक ले ली मैंने 17, एक ले ली मैंने 23 और एक ले ली मान लो मैंने 19 का मैं आपको पूछ रहा हूं LCM एंड HCF। समझ में आया क्या? अब मैं खुद ही बता देता हूं, बाकी पुराने वालों को पता है सब संख्या अभाज्य संख्या है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अभाज्य संख्या है, मेरे को दिख रही है कि 17 के टुकड़े नहीं हो सकते, इसके भी नहीं हो सकते और इसके भी नहीं हो सकते, सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। तो मैं यदि इनका LCM निकालता हूं, इनके मैं टुकड़े भी करने चाहूं तो मैं इतना ही लिख सकता हूं, 17 को 17 गुणा 1, 23 को 23 गुणा 1, 19 को 19 गुणा 1, इतना ही लिख सकता हूं। और यदि मेरे को इसका LCM निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 17, 23, 19, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क है, ये लिखा मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। और यदि मैं HCF निकालूंगा तो डायरेक्ट पता चल रहा है कितना आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? देखते संख्या को देखते ऊपर ही पता चल रहा है। तो आप एक चीज देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन में सभी की सभी प्राइम नंबर हो या अभाज्य संख्या हो या रूट संख्या हो, इसी का नाम होता है अभाज्य का दूसरा रूट, इंग्लिश में प्राइम नंबर। ये संख्या है तो LCM जो होगा वो हमेशा इन संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल। देखते ही डायरेक्ट गुणा कर दो, वही तो क्या होगा? LCM। और इन संख्याओं का HCF हमेशा ही कितना होगा? 1 होगा, यानी देखते ही 1 लिख दो, वही क्या आ गया आपका HCF। घर जा रहा है क्या? तो मैं क्या बता रहा था, ये तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब संख्या क्वेश्चन में आपको अभाज्य दिखी तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। LCM है तो उन्हीं संख्याओं को गुणा कर दो, और HCF है तो डायरेक्ट कितना आएगा। समझ में आई की बात है? उतार लो, इन उतारो और लगाओ नीचे एक नोट, इसको उतार के और नीचे एक नोट लगाओ। नोट में लिखो अभाज्य या रूट या प्राइम संख्याओं का LCM इसलिए किया था HCF। क्या समझ में आया? 0, 4 और 6 का LCM और HCF मैंने आपको पूछा है, आपको निकालना है, और जब चाहिएगा तो मैं आपको यहां पर ऑप्शन भी डाल दूंगा, निकालो। उतारो क्वेश्चन को। चलो आपने LCM बताया, ये YouTube वालों को दिखना ही चाहिए। LCM क्लास वाले बता रहे हैं 12 और HCF बता रहे हैं ये 1, दोनों ही गलत ए और इसमें होगा C। कैसे होगा? आप खुद ही साथ साथ अप्लाई करोगे। अरे सर ये तो इजी था। टुकड़े करो इनके, इनके टुकड़े करो। अरे सर भी नहीं भेज देता। टुकड़े आप करोगे तो क्या बनेंगे? 0 गुणा 1 लिख सकता हूं क्या मैं? तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो होगा। ओके, फिर इसके टुकड़े करो, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। फिर इंटू 1 भी कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। फिर 6 के टुकड़े करो, 2 इंटू 3 कर लिए। अब बात आती है LCM के नियम पर। LCM का नियम क्या बोलता है? कॉमन हो या नहीं हो, लेना सभी को है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो आपने शुरुआत की पहले कॉमन से। कॉमन आपने देखा यार कुछ भी नहीं है कॉमन भाई, जिस हिसाब से आपने फैक्टर किए हैं उस हिसाब से तो आपको कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कॉमन निकल सकता है इसमें से भी, एक तो है ही, सब में है, एक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉमन यहां से 2 भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो बताऊं? मैं 0 गुणा 1 ही क्यों लिखूं? मैं 0 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूं भाई। 0 गुणा 2 भी तो 0 होगा, तो 2 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
कॉमन भी निकाल सकते हो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 0 के साथ तो किसी को भी गुणा करो 0 ही होना है। तो आपने लिया पहले, जैसे मान लो 2 को ले लिया, 2 की पावर बड़ी ले ली 2, फिर आप 3 को भी ले लिया, फिर आपने 1 को भी ले लिया, आप 0 को छोड़ोगे, लेना है तो आपने 0 लिया, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या हो जाती है। कितना इजी था ये, अब देखो कितना इजी था, इसलिए इसका आंसर क्या होता है। मैंने पहले क्लास में बोल दिया था आपको कि एक भी बंदा नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो बोला था 0। बढ़िया बात है। अब एचसीएफ देखो बाद में करें डिस्कस, इसको और समझ लो। एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा क्यों भाई, है तो ये संख्या ही, और संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता है, होता है। क्यों, मैं फैक्टर पे जाता हूं फिर अगेन, मैं 0 के फैक्टर किए, जैसे 0 गुणा 1, और 4 के किए मैंने 2 की पावर 2 गुणा 1, फिर मैंने 6 के किए 2 गुणा 3 गुणा 1, कर सकता हूं। अब यहां कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, इस हिसाब से तो एचसीएफ कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं लेके ये ले लेता हूं, ले ही सकता हूं, इस हिसाब से कितना होता है 2, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। और मान लो इनके फैक्टर में सपोज दैट 3 और होता, तो मैं यहां 3 भी ले सकता था। तो ये तो जैसे बनाना चाह रहे हैं वैसे ही बन रहा है। इसका जब ये कंडीशन आती है, उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो ना, इसलिए इसका आंसर होता है ज्ञात नहीं कर सकते, अनिश्चित, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, ये इसका रीजन होता है। बिल्कुल, 0 यदि साथ में आ गया ना, तो उसका एलसीएम तो हमेशा 0 ही होना है, और एचसीएफ हमेशा ही आप नहीं ज्ञात कर सकते। समझ में आ गया, कोई भी आगे पीछे को मतलब क्या, संख्या ही तो ही भाई, आपा या भी लिख का इन 6 4 0, ये तो संख्या ही थे, कैसे भी हो 0 यदि उनके साथ मिल गया ना, तो वो किसी को भी निश्चित नहीं होने देगा फिर। समझ में आया, अब है ना इन आया पाया उतार लो, बहुत शानदार की उसने कई बार पूछे ऐसे। बीजीय व्यंजकों का एल्जेब्रिक दो फंक्शंस होते हैं। अब कुछ लोगों को बीजीय व्यंजक क्या होते हैं वही दिक्कत हो जाएगी। पहले हेडिंग डालो, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम एंड एचसीएफ याद करना। पहले समझ लो थोड़ा, ये बीजीय व्यंजक क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रा नाम तो सुना ना, बीजगणित। हाँ, बीजगणित की जो यूनिट थी ना भाई, बीजीय व्यंजक की। अंक गणित है तो उसमें अंक का ही तो अध्ययन करते हैं अपन, डिजिट का, उनसे नंबर बन जाती है कुछ संख्या। तो बीज गणित में वो जो नंबर्स भी होते हैं, कुछ बीजीय व्यंजक भी हो जाते हैं, जैसे जिनमें अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट्स है उनका यूज होता है, वो मोस्टली बीजीय व्यंजक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना, या आपने कई बार एक संख्या पढ़ी है, मान लो एक संख्या आ गई आपके पास 5z, ये एक संख्या है, ये अंकगणित की दिख रही है क्या आपको, है त्रिकोणमिति की दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये दिख रही ना, बीजगणित की दिख रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, या फिर आपको इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल साथ में, या फिर ये दिख गया आपको a+b, या आपको ये दिखा a² + 2ab, या आपको दिखा a³ + b³ एटसेट्रा इत्यादि। ये सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं सब के सब बीजीय व्यंजक है एल्जेब्रिक फंक्शन से। समझ में आया, या इसके अलावा आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है 5 + w, ये भी दिखाई दे सकता है। समझ में आया ना, तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस आपको दिखेंगे उन्हीं फंक्शंस को अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। अभी कैसे ज्ञात करते हैं तो समझते जाना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको।
मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने, 10a, एक संख्या कितनी 10, एक संख्या है 15a स्क्वायर b, एक संख्या है 20a b, ठीक है। ऐसे तीन संख्या आ गई और इनका आपको पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। यदि आपने इसको ढंग से देख लिया फिर प्रत्येक टाइप समझ में आ जाएगी। आप समझ में यही बात पढ़ा है क्या बचपन में आपने? ऐसा डेढ़ ही करता रहे, आज बोले रहे बहुत टाइम की बात पढ़े हुए आती है चीज छोटी क्लासों में। देखो इनका एलसीएम अजीब सा लग रहा है यार, इनका थोड़ी एलसीएम एचसीएफ होता होगा, लग रहा है ना ऐसा? बहुत इजी है, सबसे इजी है इसको निकालना। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, इसमें आपको पहले जो संख्या है नंबर से उनको सेपरेट कर लो। नंबर को क्या कर लो सेपरेट। मैंने क्या किया, पहले 10 15 20 को अलग किया, देखो 10 को 15 को और 20 को सेपरेट किया, इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर अपन करेंगे क्या बनेगा बोलो? अरे छोटी छोटी संख्या है इनका तो बताओ। 3 गुणा 4 पंजे 20 होता है ना, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर निकल गया। अब देखो यहाँ पर इनका पहले अपन क्या निकालें, इन्हीं का अंकों का एलसीएम निकालेंगे पहले, समझ में आ गया ना? तो एलसीएम आप निकालोगे तो इसमें आप देखो कॉमन क्या आ रहा है 5, पावर बड़ी एक ही है। फिर 2 को देख लो, दो दो जगह पे है और 2 जगह पे है ना, उनमें भी बड़े वाली पावर है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, आप बोलो सर 2 कॉमन नहीं है लेकिन एक को ही क्यों उठा रहे हो? कॉमन है ना, तब भी उनमें से किसी एक ही संख्या को उठाना है बड़े वाली पावर को, और नहीं है तो भी उनमें से एक ही नंबर को उठाना है बड़े वाली पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ गई 2 की पावर 2, फिर कौन बच गया 3। तो आपने देखा ये 4 4 की 12 और 12 पंजो 60, एलसीएम तो आ गया 60 और एचसीएफ देखते ही पता चल रहा है सबको कितना आएगा, आ गया। यानी अंकों का तो काम खत्म। अब अपन बात करते हैं ये एबीसीडी आगे जो बनी हुई है, ये तो बहुत इजी है, नहीं पता चल रहा है। देखो इस ए का टुकड़ा, ये जो संख्या है इस संख्या का मतलब समझो पहले। 10 के साथ में ए है वो गुणा में, किसमें है इस संख्या का मतलब ये, ये याद रखना हमेशा। यदि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना इनके, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। जैसे ये वाला है इसका मतलब है 20 गुणा ए गुणा बी गुणा, समझ में आया? तो ये तो बात होगी। अब ये देखो इनको उठाया, इनमें पहले 10 के साथ ए था और इधर था ए स्क्वायर बी और इधर था ए बी। अब वही नियम लगा दो जो आपने अब तक पढ़े। एलसीएम क्या बोलता है, कॉमन में बड़ी पावर नहीं है उसमें भी बड़ी पावर, किसी को भी छोड़ो मत, बड़ी पावर उठा लो। तो बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है, ए की बड़ी पावर कितनी है ए, उठा लिया। क्या इन तीनों में बी कॉमन है, नहीं है, लेकिन एलसीएम क्या बोलता है छोड़ना नहीं है ना, तो बी इसमें है इसमें है, बड़ी पावर एक ही है दोनों में तो बी। फिर सी यहाँ पे नहीं है सिर्फ इसमें है तो बड़ी पावर, तो ये तो हो गया भैया इन दी गई संख्याओं का एलसीएम। अब कोई पूछे इनका एचसीएफ कितना होगा, पता चल रहा है ए ही है कॉमन और बड़ी छोटी पावर भी एक ही है, तो 5a, ये तो होगा इनका एचसीएफ और ये होगा इनका एलसीएम। बोलो इजी है कार्ड है? अब रुको एक बार अब ये जो संख्या है ना, इन संख्याओं में अपन भाग दे के देखते हैं भाई ये जो डेफिनेशन है उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज करके देखते हैं अपन एक बार। मैं एक बार इसको आगे कर रहा हूँ फिर अपन बैक कर लेंगे इसको। तो देखो संख्या कौन कौन सी थी, 10 ए, 15 ए स्क्वायर बी, देन 20 ए बी, यही तो संख्या थी। एलसीएम आपके पास निकल के आया 60 ए स्क्वायर बी, एचसीएफ आपके पास निकल के आया इनका 5। एलसीएम की डेफिनेशन पर आओ, क्या बोलती है एलसीएम की डेफिनेशन, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा क्या चला जाए। देखते हैं अपन 60 60 ए स्क्वायर बीसी,
के अंदर 10 ए का भागना रहेगा, देखेंगे अपन। देखो ए, तो ए से स्क्वायर कटा कि नहीं भाई। अब देखो जिन लोगों को ये भाग देने में दिक्कत है ना, वो भी आप जैसे 60 है, इसका मतलब है 60 गुणा ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा ए, ये तो होता है। फिर गुणा में कौन है बी, फिर गुणा में कौन है और बटा में कौन है 10 गुणा ए। तो भैया ए से तो ए कट गया और 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा 6abc। इसका मतलब हुआ इस संख्या में 10 ए का भाग 6abc के बराबर जा रहा, भाग तो ये प्राप्त हो रहा। आपको समझ में आया? ऐसे ही आप इसका भाग दोगे तो देखो 15 तो क्या 60, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी से बी, क्या बचा 4 थे। देन 20 का दो, 20 ये 60, 3, ए स्क्वायर से ए कटा तो एक ए बच गया, बी से बी गया और सी से सी गया, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। समझ में आया? अब है ना ये जो ये आया एचसीएफ, इस एचसीएफ का प्रत्येक संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, दिख रहा ना। 10 में 5 का जाएगा, 15 में 5 का, 20 में 5 का, ए से ए कटा, ए स्क्वायर से ये कटेगा, इस ए से ए कटेगा, बच गया वो बात समझ में आई? समझ में आ गया ना? उतार लो। अब कर लोगे क्या बीच इवेंट का दीदी की नहीं वापस फंसो। क्वेश्चन लिखो फिर आप। अरे बात मत करो रे। 27 ab स्क्वायर c8 कोमा 30 awz कोमा 10 w स्क्वायर x का एलसीएम एंड सब का दोनों चीज याद करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोमा ए माइनस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा ढंग से देख लेना भैया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है ना, का भी एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का ये है 8 ए की पावर 0 बी की पावर 0 कोमा 10 ए की पावर 3 बी की पावर 1 कोमा 12 सी का एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, कर लोगे क्या? अरे घबराने की जरूरत को ना, गलत होगा तो मैं सही करवाऊंगा, बस कहानी खत्म। इधर ही क्लास में बोल रहा था ना, आज लंबी क्लास आपकी करो। कहा था कि अंक की जो अपनी नंबर्स है उनको अलग कर लो, भाई नंबर्स को अलग कर लो आप। तो आपने क्या किया 27 30 और 10 इनका एलसीएम निकाल लो। टुकड़े किए आपने, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, तो 3 की पावर 3 इंटू 1 कर लो। यहाँ 2 गुणा 3 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 1 से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख सकते हैं ऐसा। आप एलसीएम लिया, कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनमें, तो 3 की पावर 3 ले लो पहले,
फिर क्या लोगे 2 और फिर 5, यही लोगे ना। अब देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 और 9 तिये 27 दूनी 54 और 54 गुणा 5 270, तो एलसीएम आ गया 270 अंकों का। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, इजी था। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, हो या नहीं हो, एलसीएम में तो लेना है बड़े वाली पावर, तो बड़े वाली ये खुद ही है ए 1, फिर बी देखो कितनी है बड़ी पावर 2 ही तो है, तो बी की पावर 2, फिर सी की ले लो 8, फिर डब्ल्यू कॉमन नहीं है, डब्ल्यू की 2 है बड़ी, फिर एक्स है, फिर क्या है जेड है। समझ में आया क्या, आ गया नहीं आया। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। भाई टुकड़े तो कर ही लिए संख्याओं के, एचसीएफ में देखो क्या कॉमन है, इसमें एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को, तो एक ही एक वो संख्या जो सब में है, तो एक लिख लो यहां पर एक। अब देखो ए इसमें है लेकिन इसमें ए कॉमन है क्या, नहीं है। बी कॉमन है क्या, नहीं है। सी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, जेड नहीं है, एक्स नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा, हो गया पहले वाला। दूसरा तीसरा, दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, -2ab है क्या, माइनस का 2ab, फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ पूछा है, बहुत इजी है। पहले फॉर्मूले समझो, मोस्टली लोगों को तो फॉर्मूले ही नहीं आते। बाकी देखो संख्या पत्ती में मैंने करवाया था, 2 संख्याओं का योग और गुणनफल दे दे, तब याद आ गया क्या, उस टाइम ये फॉर्मूले करवाए थे। अब देखो जनरली समझना रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस वाले में सभी टर्म प्लस के होने, और माइनस का टर्म आने का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए और बी वाले पद तो प्लस में और 2ab वाला पद माइनस में, इतना ही फर्क है इसमें। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी मैंने लिखाया था वहां पे, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो और आपस में क्या कर दो, गुणा, ये होता है। समझ गए, ये मैथ्स में होता है। अब क्या सर यो आया क्या हुआ है, तो इको रीजन यो है, इको विस्तार करांगा ना पर विस्तार में ऐसा बनता है। एक एग्जांपल दूं क्या आपको, एग्जांपल देके दिखाऊं ऐसा क्यों होता है। देखो एक बार एक एग्जांपल दे, जैसे मैंने कोई संख्या ली, यहां पर एक संख्या मैंने ए की जगह मान लो मैंने ले लिया 2, कितना ले लिया, और बी की जगह ले लिया मैंने 3, कितना ले लिया। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं इसकी, ठीक है। तो ए की जगह कितना रखूं 2, बी की जगह कितना रखूं 3 का होल स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर है मतलब किसका स्क्वायर 2 का, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3 का, प्लस 2 गुणा ए का मान 2 बी का मान 3। समझ में आया, बायां और दाया पक्ष दोनों बराबर होंगे, देख लेना आप। 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 4 13 और 12 25, LHS बराबर RHS, इति सिद्धम। पढ़ा है ना 10th में, अरे यही तो लिखता है इति सिद्धम, मतलब बाया और दाया पक्ष बराबर है, इसका मतलब ऐसा होता है। समझ में आ गई बात, इसलिए ये चीज होती है। कहने का मतलब ये है, आप इसको ये लिख दो या इसको ये लिख दो, बात एक ही है। 10 ने चाहे 8 + 2 लिख दो, चाहे 2 गुणा 5 लिख दो, चाहे 12 - 2 लिख दो, आना तो 10 ही है। समझ में आ गई ना, तो ये इसलिए होते हैं। और इनको आपको नहीं याद है तो भैया रट लो, इनको रटना पड़ेगा इनको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब अच्छा फॉर्मूला मिटा दिया कि मैं, याद है ना आपको फॉर्मूले, तो याद है ना अब तो। अब देखो a + b का होल स्क्वायर है ये,
और एक ये है और एक ये। चलो इनको लिखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं इसी फॉर्म में रख लेता हूँ एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी रूप में रख लिया मैंने। फिर कॉमा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि ऐसा होता है। और इस वाले को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी और गुणा ए माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है। इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हो, ए का कोई वैल्यू ले लो और बी का कोई वैल्यू ले लो। समझ में आया इतना? अब देखो, अब इसके गुणा में मैं एक कर सकता हूं क्या, मेरे पास ये कोई संख्या, इसके मल्टीप्लाई में एक कर दिया, कोई फर्क है? इसके मल्टीप्लाई में भी कितना कर दिया और इन दोनों के मल्टीप्लाई में भी कितना कर दिया, एक। भाई ये दोनों गुणा है आपस में, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है। इतना समझ में आया? अब अपन पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या बोलता है बोलो? कॉमन हो चाहे बड़े वाली पावर उठानी है। देखो एक पद है मेरे पास ए प्लस बी, ये पद है ना ए प्लस बी, इसकी यहां पर पावर 2 है और इसकी यहां पर पावर 1 है। कॉमन तो नहीं है, एक तो इसमें है और एक इसमें, तो कौन सा उठाओगे दोनों में, बड़े वाला। तो आपने उठा लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर उठा लिया, ए माइनस बी यहां पे है और यहां पे कौन सा उठाओगे, बड़े वाला, तो गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और कुछ बचा नहीं बचा, तो एलसीएम तो आएगा ये। समझ में आ गया? एलसीएम आएगा ये। और अब क्या पढ़ना आपको, एचसीएफ निकालना, सॉरी एचसीएफ खुद ही बताओ कितना दिख रहा है। ए बी, अरे तेमनाया बताओ यार, आराम कॉमन सेंस की बात है। ए प्लस बी इसमें है क्या, ए प्लस बी तो कॉमन ही नहीं है, तो रिजेक्ट हो गया इधर ही। ए माइनस बी यहां पे है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। बचा कौन, एक, कौन बचा, एक। तो एचसीएफ कितना आएगा? अब सुनो एक और चीज बताऊं थान, एग्जाम में ये ऑप्शन कौन देखो थान, एलसीएम का ये ऑप्शन नहीं देगा। अब याद करो, मैंने उस दिन आपको कुछ करवाया था कि इनको सॉरी हाँ, वो तो मैंने जोड़ना और अंतर करना बताया था, तो ये ऑप्शन दे देगा आपको एग्जाम में, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। समझ में आ गया क्या? और इसमें उत्तर हो जाएगा ये। इतनी कहानी थी। अब तो एक भी बंदों को पूछा उधर तक। मैंने आपको करवाया उस दिन, क्या कहा था कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो आगे काम आएगी पूरी मैथ्स में, कहा था ना। और आज फिर बोल रहा हूं, ये चीजें भी पढ़ रहे हो ना, ये भी पूरी मैथ्स में काम में आने वाली है। क्योंकि है ना, एक पीछे वाली चीज है ना, उससे जुड़ के ही मैथ्स बनती है। ये नहीं कि पीछे वाली अलग कर दो, आए थोड़ी गुप्त काल अलग है और अडीन महाराणा प्रताप अलग होगो, ये अलग हो सकता है, गुप्त काल से अलग हो सकती है वो चीज, मैथ्स में ऐसा नहीं है। आप पीछे से ही आगे बढ़ सकते हो, यानी पीछे वाला आपका तैयार होना चाहिए। समझ में आया? फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक साइड में। सॉल्यूशन उतार ले रहे हो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एक बताऊं तो यार एग्जाम्पल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले और उतार लो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी, बता देंगे और बता देंगे। और बोल, बात तो कर लेोगे। बोलो तीसरा, 8a बी 12c, ठीक है। अब सुनो आप भी पीछे वाले, इसलिए मैंने लिखा है यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, याद रख लेना आप, ठीक है। यदि आपको ये आ गया, जैसे मान लो 108 है, इसकी पावर 0 है, तो इसका वैल्यू आपको 1 ही लेना है।
क्योंकि एक ही होगा। यदि ये आ गया m, इसकी पावर 0 है, इसका वैल्यू भी कितना होगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो आप ये देखो 1 और 1, यानी ये सीधी सी बात ये है 8 गुणा 1 गुणा 1, इसका सीधा सीधा मतलब ये 8 है, कहानी खत्म। ये भ्रमित करने के लिए दे रखा है, इस संख्या का मतलब है केवल 8, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है और, इतना समझ लो आप। तो इसके टुकड़े तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 2 की पावर 3। गड़ो खराब हो, 10 के किए मैंने, अब आप बोलो सही किए क्या? एलसीएम बोलो, खुद ही बोलो दे। 8 24 120। पहले एचसीएफ और देख लो, डायरेक्ट पता चल रहा 2 कॉमन है, ठीक है। एलसीएम में ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी, यानी एलसीएम तो हो गया a की पावर 3, एचसीएफ होगा केवल 2, ना तो a कॉमन है, ना b कॉमन है, ना ही, समझ में आ गई। भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। भाग विधि से में से या एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखो भैया इधर ध्यान दो, एचसीएफ यूं तो आपने निकालना सीख ही लिया था, कैसे निकालते हैं, थोड़ा इसको देखो। जैसे मैं कुछ संख्या लेता हूं, एक एक, अब पेन वैन रख दो, इधर देख लो एक बार। मैंने संख्या ली कुछ, जैसे 49, 91 और 175, और पूछ लिया आपको इसका एचसीएफ, में से ज्ञात करो, एग्जाम में पूछता कई बार। तो आपको देखने से, ये तो मैंने बहुत मतलब छोटी संख्या ली है, बहुत बड़ी बड़ी ले लेता है, हजारों में भी संख्या ले लेता है, तो वहां पर टुकड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और एचसीएफ जब भी पूछता है ना, केवल आपको एचसीएफ पूछता है, तो ये टाइप डाल ही देता है वो एग्जाम के अंदर, क्योंकि दिमाग में उसके ये रहता है कि इसने तो वो या तो फैक्टर मेथड सीखी है या वो वाली, समझ रहे हो ना बात को। फिर वो बड़ी बड़ी संख्या दे देता है, वहां दिक्कत हो जाती है अपने को। बहुत इजी है, और ये चीजें आगे कुछ टॉपिक आएंगे उनमें भी काम में आएंगे आपको एचसीएफ, इसलिए मैं बता ही देता हूं आपको इधर ही। वैसे देखो, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आए, और आपको इसके तो फैक्टर कर सकते हैं अपन, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन एक बार इमेजिन कर लो आप, आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसके, और आपको में से ज्ञात करना है, समझ रहे हो ना बात। तो आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं में से ऐसी 2 संख्या उठाओ, दी गई संख्याओं में से ऐसी 2 नहीं, कोई भी 2 संख्या उठा लो आप, जिनमें एक बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। मैं तो यही उठा लेता हूं, पहले वाली 49 और 91, ठीक है। अब भाग विधि का जो रूल है वो क्या बोलता है कि बड़ी वाली जो संख्या है ना, उसमें छोटी वाली संख्या का भाग दो। बड़ी वाली संख्या में कौन सी संख्या का भाग दो, तो 91 को डिवाइड करना आपको 49 से। अब 49 का भाग 91 में एक ही बार जाएगा, क्योंकि 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 98 होता है, तो एक बार आपने भाग दिया तो ये आ गया 49। अब इसको इसमें से माइनस करोगे आप, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो शेष फल बचा ना रिमाइंडर, उस शेष फल का भाग इसमें दो छोटे वाली संख्या में। बात समझ रहे हो क्या? देखो सब 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं कि शेष फल 42 बचा है ना, इस 42 का भाग किस में दे दो, 49 में।
और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए, तब तक आपको यही प्रोसेस करना है इसमें। तो आप देखो 42 का 49 में भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा और बचेंगे माइनस करने पर 7। अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, 7 आ रहा है। अगेन अब क्या करोगे? 42 में किसका भाग दे दो? 7 का। तो आप जैसे ही 42 में 7 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा 6 बार और शेषफल क्या हो गया? तो अब यहां से आप समझो कि आपने 49 और जो 91 लिया था उन दोनों का HCF, पहली दो संख्या का HCF निकल के आया 7। कितना निकल के आया? समझ में आ रहा है? अब ये जो HCF 7 निकल के आया है इसका बची हुई संख्या में भाग दे दो। बात समझ में आई? और इसमें भी वही प्रोसेस करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए, तब तक भाग देना आपको। तो चलो अपन क्या करते हैं, 175 में भाग देते हैं 7 का। देखो 7 दूनी 14। अब इससे घटाओ, कितना बचा? 3 और कितना बचा? 5। अब देखो अब क्या करोगे? 35 में तो जा रहा है क्योंकि छोटा नहीं है, इससे शेषफल छोटा नहीं है। 35 में जा रहा, आपने 5 उतारा 35 हुआ। अब अगेन 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 5 35, शेषफल कितना हो गया? 0। और जो भी संख्या शेषफल को 0 करती है वही आपका दी गई संख्याओं का क्या होता है? HCF। क्या होता है? तो आपने देखा शेषफल को 0 किसने किया? 7। इधर भी शेषफल को 0 कौन कर रहा था? 7। लेकिन इधर वाले से मतलब नहीं है आपको, अंत में जो शेषफल को 0 कर रहा है वही आपका क्या होगा? HCF। समझ में आया? तो इन तीनों संख्याओं का HCF होगा 7। अब देखो टुकड़ा विधि से करके देखो 7 ही आएगा। अपन देखते हैं, जैसे 49 के मैं फैक्टर करूं तो कितने आएंगे? 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7। 91 के फैक्टर करूं तो 7 गुणा 13, 13 संति 91 होता है क्या? होता है ना? फिर मैं 175 के फैक्टर करूं तो देखो 25 गुणा 7 175 होता है, तो 25 में 5 का वर्ग हो गया और ये हो गया 7। HCF बोलता है सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर लेना है और मिनिमम पावर वाला लेना है। तो कॉमन इसके अंदर है 7 और 7 की छोटी घात कितनी है? 1, इसलिए HCF कितना निकल के आएगा? 7। बात समझ में आई क्या भैया? तो फैक्टर विधि कल पढ़ी लिया आपने, आ ही रही है आपको ये तो, लेकिन ये नहीं आ रहा था, ये बहुत जगह काम में आएगी। बात समझ में आई? एक बार इसको उतारो फिर 2-3 क्वेश्चन करो आप खुद, उत्तर तो सेम ही आएगी। ध्यान दे यार, तू ये बाद में कर लिए, जो भी 3 क्वेश्चन है आप करोगे खुद, ठीक है ना? जैसे देखो मैं डाल दिया, एक क्वेश्चन डाल दिया 759। अब आपको फैक्टर होगा ही नहीं इसका, करके देख लो सही। इजीली थोड़ी कर सकते हो फैक्टर इसका, कर सकते हो क्या? है कर सकते हो? फैक्टर होगा इसका 3 से, ऐड करके देख लिया, इसका 3 से हो रहा है तो एक मैंने संख्या दे दी 102 और 5, ये 1025 और एक मैंने संख्या ले ली 723 और पूछ लिया आपको HCF। इसका भी फैक्टर पता चल रहा है, लेकिन दिक्कत हो रही है क्या इसमें? नहीं हो रही तो दिक्कत क्रिएट कर दें फिर, करेंगे ऐसे। यहां 7 कर लो आप, हो गई ना दिक्कत अब? हाँ 727 है, ये 3 नंबर है और इनका आपको क्या ज्ञात करना है? HCF। फैक्टर मेथड से नहीं होगा, आपको भाग विधि अप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन को करो आप, चेक करूंगा मैं। नहीं समझ में आया तो आप पहले पूछ सकते थे क्योंकि टाइम दिया था आपको। तो इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन कर लिया मतलब भाग विधि समझ में आ गई, बहुत इजी चीज है, करो। एक आएगा इसका आंसर, देखो इधर कोई भी दो संख्या, मैं ये वाली उठा लेता हूं पहले, ये उठा लिया तो मैं क्या कर रहा हूं? 727 का भाग और किस में दे रहा हूं? 759 में, एक ही बार जाएगा।
कितना बचा, 2 बचा और यहाँ पे 3। फिर 32 का किस में दूंगा, 727 में। 32 दूनी 64, कितना बचा 8, कितना उतार लिया 7। फिर 87 में अगेन जा रहा है 32 का, जा रहा है ना, तो कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 32 दूनी 64, कितना बचा 3, कितना बचा 2। अब देखो 23 में नहीं जा रहा है, तो अब इस 23 का भाग 32 में दे दो। आप समझ में आ रही है क्या, तो 23 का भाग दिया आपने 32 में एक बार, कितना बचा 7 2 9। फिर 9 का भाग किस में दे दो, 23 में। 9 दूनी 18, कितना बचा 5 ही तो बचा, और 23 में से 18 गया, कितना बचा 5। फिर 5 का भाग किस में दे दो, 9 में एक बार, कितना बचा 4। फिर 4 का भाग किस में दे दो, 5 में, कितनी बार, एक बार, कितना बचा 1। फिर 1 का भाग 4 में 4 बार ही जाएगा, शेष फल क्या हो गया 0। 3 संख्या दे रखी है या 4 दे रखी है या 5, यदि पहली 2 का HCF 1 आ गया तो HCF 1 ही आना है। फिर समझ में आ गया क्या, 5 आ जाए तो भाग दे के देख लो आगे, 5 आ जाए तब तो आप भाग दे के देख लो, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो बोलो कोई उसमें क्या है, फिर एक ही आएगा, कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें, आप कोई भी उठा लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे कि नजदीक वाली ले लें अपन। और इतना ध्यान में रखो कि बड़ी वाली में छोटी का भाग देना है, ठीक है। अब देखो शेष फल को 0 किसने किया, 1 ने किया, तो अब इस 1 का बची हुई संख्या 1025। भाई 1 का तो आप किसी भी संख्या में भाग दो, पूरा पूरा जाना है। 1025 में 1 का 1025 बार जाएगा, शेष फल क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट पता चल गया दी गई संख्याओं का HCF कितना होगा 1। यही आपका क्या हो गया आंसर। और यदि इसमें आप टुकड़ों पर इसको फैक्टर करने जाते तो थोड़ा सा टफ होता है आपके लिए, होता ना। ये चलो एक क्वेश्चन और करो फिर साथ में, ये तो कर ही लोगे क्या है इसमें। देखो एक क्वेश्चन ये है, सत्रह 715 और 25 का HCF। एक क्वेश्चन और लो, आप ये उतारो और इसको करो। एक और है क्वेश्चन, 675, 405 और 2250 का HCF। फटाफट करो, पहला कर लिया क्या सबने, पीछे नए वाले समझ में तो आ गया क्या आपको, अरे नहीं है क्या। लो इसमें थोड़ा सा साथ साथ दशमलव संख्याओं का LCM एंड HCF ज्ञात करना। फाइंड द LCM HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का LCM HCF ज्ञात करना। अब देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। पहले इसके साथ मैं 2 चीजें लिखता हूं। कौन सी चीजें, पेन वेन रख दो, आप रजिस्टर बंद कर दो, एक बार बोर्ड पे देखो जब तक मैं करवाता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैंने क्या लिखा, भिन्नों का LCM। पॉइंट नंबर 2, मैंने क्या लिखा, भिन्नों का HCF। बताओ मेरे को क्लास, भिन्नों का LCM क्या होता है, भूल गए ना। अंश का तो LCM, LCM है तो अंश का तो क्या ले लो LCM, याद आ गया, वेरी गुड। हर का HCM बोलते जाओ अब साथ। अब इसमें अंश का तो HCF और हर का, ठीक है, नए वाले समझ में आ गया। ये फॉर्मूला होता है भैया भिन्नों का LCM और HCF ज्ञात करने का। भिन्न का मतलब जैसे संख्या मिल गई आपको 1/2, 2 सही 3/4, 5/7,
तो इनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप बाद में उतार लेना, मैं टाइम दूंगा उतारने का। अब मैं एक कोई क्वेश्चन लेता हूं दशमलव का। एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, और क्वेश्चन ये है जैसे 3, 1.8, 1.08 और का, जैसे मैंने पूछ लिया केवल एलसीएम, और चलो एचसीएफ भी साथ ही ज्ञात कर लेते हैं, और क्या एचसीएफ। ठीक है, एक भिन्न है मेरे पास, एक संख्या, 3 संख्या सॉरी 3, 1.8 और 1.08। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, ये देखने में लग रहा है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी तरीके से इसको बना लेना है। पहले मैंने 3 को 3 लिखा, ठीक है। इसका मैं पॉइंट हटा देता हूं एक बार, तो नीचे कितना आएगा 10। समझ में आ गया ना। इस पॉइंट को रिमूव कर लेता हूं मैं, ये जो लगा हुआ है ना इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो नीचे 10 आ गया। अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, वेरी गुड, तो कितना आएगा 108, और दशमलव का तो 1 आता है, जितने आगे अंक है उतने 0 लगा दो, ये तो पता है ना सबको। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसको इजी करने का तरीका है कि देखो आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या के नीचे सबसे ज्यादा 0 है। 108 के नीचे है 2 0। अब आप प्रत्येक को उसी रूप में बनाओ, समझ रहे हो बात। मेरा कहने का मतलब इसके नीचे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो इसमें भी मैं 2 0 बनाऊंगा ताकि ये इजी हो जाए करने में। तो 2 0 बनाने का मतलब है भैया 1 0 मैं इधर लगाऊंगा तो एक ऊपर लगा दो। अरे को मतलब है ऊपरला 18 ने भी 10 गुणा कर दिया और नीचला 10 ने भी 10, तो ऊपरला 0 0 कट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इधर 3 था और ये कितना था 180। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गई ना 3 अंकों की। इसको भी बना लो आप, इसको मैं कर देता हूं 300 और नीचे कर देता हूं 100, 2 0 से 2 0, वही 3 बचना है। समझ में आया क्या। तो मैंने इनको बराबर कर लिया आपस में। अब ये आपको भिन्न दिखाई दे रही है ना, अंश और हर है, तो पहले फॉर्मूले के अनुसार क्या निकाल लेंगे एलसीएम, और फिर क्या निकाल लेंगे एचसीएम। चलो करके देखते हैं अपन। पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे बोलो, अंश। तो अंश क्या है 300, 180 और 108 बट्टे एचसीएफ किसका निकालेंगे बोलो, हर का। तो हर आपके पास 100, 100 और 100, आपको देखने से पता चल रहा है 100 ही आना है ना। तो एलसीएम चलो निकाल के देखते हैं अपन। यहाँ पर 300, 180 और 108 का कितना आएगा नहीं पता है, नहीं पता ना। तो टुकड़ा विधि से अपन कर सकते हैं इसको। टुकड़ा विधि से कैसे करेंगे, जैसे 300 है तो 3 गुणा 100 लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 100। और 3 गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौक 100 लिख दिया मैंने। देखो 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौक 100, 100 गुणा 3, 300 हो गया ना। ऐसे ही मैं 180 का कर लेता हूं 180। 180 का करोगे तो 18 गुणा 10 तो लिख ही सकते हैं, और 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, और 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणा 5 का मतलब मैं इसको लिखूं 2 का स्क्वायर 4, 4 का भाग दे लो वैसे 180 में। देखो 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, 45 आया। और 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 थी 45 लिख सकते हैं, 9 पंजो 45। तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 5 है ही। ठीक है, फिर कौन सी संख्या बची 108। 108 होता है 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, और 36 होता है 12 गुणा 3, और 12 होता है 4 गुणा 3, यानी 27 चौके 108 होता है। 27 का मतलब 3 की पावर 3 और 4 का मतलब 2 की पावर 2। समझ रहे हो ना। देखो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 4 गुणा 3 की पावर 3, 4 और 3 की पावर 3 27, 27 गुणा 4 108। ये कैलकुलेशन आप करना सीखोगे तभी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलता है, कॉमन हो चाहे मत हो, बड़ी घात वाला पद उठाना है। तो आप देखो यहां कर लेते हैं इसको। इसमें देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ये 5 था नया, और 3 इसमें भी है। बड़ी घात कौन सी है, ये है।
तो 3 की पावर 3 गुणा 2 कॉमन है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है 2 भी, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो ये आपका एलसीएम आएगा इसका। तो ये तो हो गया 27, 3 की पावर 3 27 गुणा 2 की पावर 4 16 गुणा 5 की पावर 2 25, यही तो होगा। आप क्या करो 25 को 16 से कर लो, तो 25 है 150 और 200 400 आ जाएगा, और 400 को किससे कर लो 27 गुणा 400, 27 को 4 से करोगे तो 108, और आगे कितने 0 2 0, ये तो आया एलसीएम। समझ रहे हो क्या, ये तो क्या आया एलसीएम, अंश का यानी इनका एलसीएम आ गया। और ओवरऑल पूरे का क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन एलसीएम, पूरे का क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन एलसीएम, ठीक है ना। तो 10,800 बट्टे एचसीएफ 100 तीनों संख्या बराबर है, तीनों संख्या बराबर होने पर में से कितना होगा बोलो 100 ही होगा। उनमें से कोई एक संख्या ले लो, मैं कहूं 5,5,5 का में से 5 ही होगा, और का ले से भी 5 ही होगा, तो नीचे में आ गया 100, 2 0 से 2 0 उड़ गए। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम आपके पास कितना निकल के आया 108। बोलो समझ में आया क्या, उतार लो। देखो इसका अपन ने अभी तक क्या निकाला केवल, अब क्या निकालेंगे एचसीएफ का फॉर्मूला याद है ना, अंश का हर का एलसीएम। चलो क्या थी संख्या बोलो एक बार, वैसे बोल दो 1 3 और 1.8 1.08, इनको अपन ने कन्वर्ट करके ये किया 300 बटा 100 180 बटा और 108 बटा, अब क्या निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालोगे बोलो अंश, अंश बोले तो 300 180 और 108 का तो निकाल लो एचसीएफ, और हर बोले तो 100 का निकाल लो एलसीएम, यही तो करोगे ठीक। तो बराबर इनके टुकड़े कई अभी अभी तो किए थे अपन ने, कितने आएंगे बोलो 300 के टुकड़े क्या थे 2 की पावर 2 4 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। और फिर कौन था 180, इसके फैक्टर क्या थे 2 की स्क्वायर 4 गुणा 5 की स्क्वायर 25, अरे वाह शेरो लिखा दियो तो वो तुम देखता ही लिखता ही बता दियो, देखो तो नहीं वैसे देख लो। अरे 45 गुणा 4 180 होता है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 9 पंजो 45 3 का स्क्वायर गुणा 5 ये होगा, और फिर है 108 36 गुणा 3 108 और 12 यानी 2700 के 108, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 3 ये होगा। मैं से क्या बोलता है टुकड़ों में कॉमन होना चाहिए, पावर सबसे कम होनी चाहिए। 2 सब में कॉमन है और 2 की सबसे छोटी घात भी 2 ही है, तो ये आ गया 2 की पावर 2 गुणा 3 सब में कॉमन है और 3 की सबसे छोटी घात 1 ही है तो 3, और 5 कॉमन नहीं है इसलिए मैं से में छोड़ देते हैं, ठीक है। बट्टा इन 100 इनका एलसीएम भी कितना आएगा 100, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिये 12, 12 में 100 का भाग दोगे तो 2 0 है तो राइट साइड से 2 अंक गिन के दशमलव लगा दो, तो कितना आया 0.12, और इसको आप 0.12 भी बोल सकते हो, और ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया क्या, आया उतार लो। ये क्वेश्चन आपको करना भी 2.5 0.25, ऊपर हेडिंग डालना निम्न के
LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए। टू 0.25 कोमा 0.025। क्वेश्चन नंबर 2 1/2 कोमा 1/2 कोमा 0.8 कोमा 0.08। क्वेश्चन नंबर 3 2 कोमा 1.2 कोमा 1.8। 0.06 कोमा 1.8 कोमा 1.08। सत्ताईस 81। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए जो आपको करना है। ठीक है, तरीका मैंने बता ही दिया है। पहले सबको भिन्नों में बदलना है। किसमें बदलना है? फिर भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। अंश का निकालना, यदि एलसीएम निकालना तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। समझ में आया? कर लोगे? आज के लिए इतना ही, बाकी कल।